अब तक जो है अध्यात्म विज्ञान को विविध उपाय से वर्णित किया हुआ है। तो आज हम इस लाइव सेशन में सरलता से समझेंगे आध्यात्म क्या है। असल में जो है इसको जो वर्णना किया हुआ है, कहीं वर्णित हुआ है कि आत्मा अध्यात्म है, अब कहीं वर्णित है मन जो है अध्यात्म है, कहीं प्राण को या देह को भी अध्यात्म बोला गया है। तो ये जो चीज है इसमें बड़ी द्वंद्व सृष्टि होता है, कंफ्यूजन सृष्टि होता है। आध्यात्म क्या है इसको डिफाइन करना तो एक बात है, जो पढ़ेंगे हम या सुनेंगे उससे जो है ये सब चीज पता लगेगा कि आध्यात्म क्या चीज है, क्या है। लेकिन जो है जब आध्यात्म को अनुभव करने का बात है तो वो ये डेफिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। ये सारे जो डेफिनेशंस है आध्यात्म क्या है क्या नहीं है ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब समस्या ये है हमारा साथ कि हम बचपन से ही जो है हमको किसी ना किसी तथ्य विवरणी या कोई मतलब एक विश्वास में फंसा दिया गया है। तो ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान बन नहीं सकते, और भगवान जो है दिखाई नहीं देते। ऐसा करके बहुत सारा जो है तथ्य हमको भ्रमित करता है। दूसरा एक चीज है, तो कोई धर्म में जो है बोला जाता है कि भगवान जो है शून्य है, उसको नहीं देख सकते। दूसरा धर्म में जो है भगवान का इतना सारा मूर्ति प्रतिमा है। तीसरा धर्म में जो है किसी मनुष्य को भगवान का रूप में भी पूजा किया जाता है। तो ये जो है ये बड़ा द्वंद्वात्मक चीज है। तो वास्तव में जो है हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये सारा चीज को जो है इसको केवल पुस्तक ज्ञान समझ के जानना है। तो वास्तविकता जो है वो हमको खुद ही जो है शांत होके स्थिर होके ये सब चीज को छोड़ के इससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा हमको। मतलब देखना मतलब ऐसा नहीं है कि हमको आंखों से कुछ दिखाई देगा या कोई मन से जो है ध्यान में बैठ जाएंगे तो आंखें तो बंद रहेगी, तो मन में कोई चित्र विचित्र या कुछ आएगा, कोई शब्द सुनाई देगा, तो वो भगवान है या आत्मा है या अध्यात्म है ऐसे करके मान लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो चीज है ये एक तरीके से मतलब क्या है कि मतलब समझाने के लिए सब विभिन्न तरीका दिया गया है, क्योंकि हम लोगों का माइंड में जो पहले से भर दिया गया है बचपन से, बहुत तरीका का विधि, बहुत रूप और बहुत कथा, ये सब चीज जो है हमारा मन में जो है भर गया है। अब ये चीज जो भरा हुआ है इससे हमको ऊपर उठना है, इस चीज को निकालना है। ये किसी भी तथ्य को पकड़ना नहीं है, तभी जो है हमको क्लैरिटी मिलेगी। अत्यंत सरल है। जब कोई भी चीज को, कोई भी तथ्य को, कोई भी विधि को नहीं पकड़ेंगे तो ये बहुत सरल बन जाता है। केवल सरलता पूर्वक उसको देखो, दुनिया को देखो, खुद को देखो, बस। इसलिए जो है ये जो है हमारा जो वेदांत शास्त्र में जो है इसमें जो है इसलिए आत्मज्ञान बोला गया है। वहाँ भगवान दर्शन या कुछ ऐसा नहीं है, कोई रूप या अरूप ऐसा कुछ नहीं बोला गया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान दिया, उसमें आत्मदर्शन बोला गया है। क्योंकि आत्मा शब्द जो बोला गया है वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चीज को, किसी तथ्य को पकड़ के बोला गया है। वो आत्मा मतलब खुद को खुद से ही बस हो जाना है, खुद को खुद से, खुद के द्वारा उसको बस स्थिर हो जाना, शांत हो जाना है। अब हम जब तक ये भ्रमित होते रहेंगे, डेफिनेशन का पीछे पढ़ते रहेंगे, हम सोचेंगे कि ये डेफिनेशन से हमको मिल जाएगा, ये विधि से हमको मिल जाएगा, तब तक जो है मतलब ये ठीक से कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये होने वाला चीज है, ये होनी है,
ये कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो हैपनिंग है, ये ऑलरेडी जो है। अब हमको ऐसे लग रहा है कि ये हो भी होगा, कभी भविष्य में होगा, हमको गॉड रियलाइजेशन होगा, भगवत अनुभव होगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ अनुभव जो होगा वो भी हमारा मन का एक खेल है, वो अच्छा खेल है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो भी एक खेल है, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी हुआ है, बन गया है, लेकिन हम दृष्टि से उसको ग्रहण नहीं कर पाते, हम सक्षम नहीं है उस चीज को ग्रहण करने के लिए। सामने जो है उसको हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, और जो सामने नहीं है उसको हम विश्वास करते हैं। और समस्या यही है, जो सामने है, जो चीज है, उसको हम विश्वास नहीं करते हैं कि ये भगवान है, लेकिन जो नहीं है उसको सोचते हैं कि वो तो दिखाई नहीं देता, तो कहीं पीछे है पर्दे के। तो ये जो है भगवान का जो है डिफरेंट जो स्वरूप बनाया गया है, तो ये क्या है, हम जो है इसलिए जो है जो ज्ञानी मुनि ऋषि मुनि वो भी सोचे कि ये तो लोगों का मतलब इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए भगवान को, जैसे गणेश जी भगवान है या हनुमान जी है, उनको थोड़ा थोड़ा, या भगवान नारायण है, उनके 4 भुज दिखा दिया गया है। अब गणेश जी जो है उनको हाथी का जो है सिर दिखा दिया गया है, हनुमान जी को जो है मतलब एक बंदर का जो है ढांचा दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, भगवान शिव को जो है अलग तरीके से दिखाया गया है, चंद्रमा है, सर्प है, ये है, वो सब चीज़ जो है इसलिए वर्णित किया गया है क्योंकि लोग जो है खुद का स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाते। एक आदमी को देख के वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि ये भगवान होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ उनको परिवर्तन करना बड़ा जरूरी है। कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसको तत्व से जोड़ के उसको भगवान करके उसका गुण को वहाँ प्रकट किया जाता है। तो ये जो है फिर आसान हो जाता है लोगों को पकड़ने के लिए। नहीं तो जो है अगर एक साधारण आदमी को जैसे रूप में, उससे बड़ा मुश्किल है भगवान मानना। वैसे नहीं है कि मतलब कोई एक आदमी भगवान बन जाएगा दूसरा नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो बस जो आदमी सरल हो गया है, अब उस मार्ग में जो है वो समझ में उसको आ गया है, तो वो तो दुनिया को ही भगवत स्वरूप देखता है। तो उसमें तो उसके सामने तो कोई ऐसा नहीं, चींटी भी भगवान है, उसके सामने हाथी भी है, मनुष्य भी है। तो इसलिए गीता में भी यही चीज लिखा है, ब्राह्मणों कभी हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इसीलिए ये जो है एक श्लोक में ही पूरा क्लियर हो गया है। सारे चीज जो है समदृष्टि भाव में आएगा तो सब कुछ भगवत स्वरूप है। जो दिखाई दे रहे वो भी है, जो दिखाई नहीं दे रहे वो भी भगवत स्वरूप है, लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब समस्या ये है कि हमारा इतनी साहस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको भगवान भगवत स्वरूप में ग्रहण कर ले, क्योंकि हम सोच रहे हैं अगर हम सबको भगवत स्वरूप में ग्रहण कर लेंगे हमको बहुत कुछ घाटा हो जाएगा, हमारा कुछ समस्या हो जाएगा, हमारा कोई छीन ले, कोई चला जाएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। मतलब यही चीज का समस्या हमको घबरा देता है, लेकिन ऐसा भी कुछ है ही नहीं है वास्तव में। ये भी एक मन का भ्रम है, ये सब भ्रम क्रिएट किया गया है। पूरा समाज जो है मिलके ये भ्रम क्रिएट करता है, क्योंकि ये समाज का गलती भी नहीं है, समाज में जितने लोग हैं वो भ्रमित है। अब क्या करेंगे? अब एक डूबता हुआ आदमी जो पानी में डूब रहा है तो वो उसको तो तैरना आता नहीं है, तो जो भी उसके सामने आएगा उसको पकड़ लेगा। अब समस्या यही है, समाज में भी यही हाल है। तो सब तो डूब रहे पानी में, तो जब पानी में डूब रहा है तो जो भी सामने आएगा उसको पकड़ेगा। तो जो ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबको पकड़ेगा डूबने के लिए। लेकिन यही है फर्क कि जो ज्ञानी है वो जानता है कि ठीक है ये मेरे को पकड़ रहा है, फिर भी वो जो है अपना कैपेबिलिटी है, उसके पास जो है अपना एक क्षमता है, तो उसको डुबा नहीं सकता वो। हाँ, हो सकता है वो ऊपर अगर कोशिश कर रहा है आने के लिए, तो उसका देखा जाएगा कितनी कोशिश है उसका, उसी हिसाब से जो है ज्ञानी को अगर पकड़ लिया तो वो ऊपर आ सकता है। ज्ञानी जो है वो भी भगवत स्वरूप है, भगवान जो है वही है। तो चाहे भगवान का मानो चाहे कोई ज्ञानी पुरुष को मानो, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं देखना चाहिए। इसलिए बोला गया कृष्णं वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण जो है देवधारी कृष्ण भी भगवत स्वरूप है, और जब देह में नहीं है वो भी भगवत स्वरूप। ऐसा करके समझना है, ये नहीं कि जो देवधारी कृष्ण है वो भगवत स्वरूप है और जो देवधारी नहीं है वो नहीं है, या देवधारी जो नहीं है वही है जो
देवधारी है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क ऐसा नहीं है। यही है कि मतलब ज्ञान कहाँ से आ रहा है, स्रोत जो स्रोत बन गया है, एक माध्यम बन गया है, वही है बस असली ज्ञानी जो है। एक माध्यम है, एक मीडियम है। जैसे हम माइक्रोफोन से बात करते हैं तो वो खींचता है, एक मीडियम है, एम्पलीफाई करता है वो एम्पलीफायर जो है तो आवाज़ को। तो ऐसे ही है, ज्ञानी एक एम्पलीफायर है और कुछ नहीं है, गुरु एक एम्पलीफायर है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन वो एम्पलीफायर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पलीफायर नहीं होगा तो हमको सुनाई नहीं देगा कुछ भी, हमको कुछ नहीं पता लगता है। अगर जिसका दृष्टि खराब हो गया है उसको एक ग्लास चाहिए या लेंस चाहिए, तो डॉक्टर लगाते हैं लेंस। अगर लेंस नहीं लगाएंगे तो उसको दिखाई नहीं देगा, अंधा है वो। तो प्रॉब्लम वही है। तो ज्ञानी जो है वो लेंस है, हाँ, वो एम्पलीफायर है, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है उनके रोल जो है समाज में बहुत बड़ा रोल है, जो हम अपना भविष्य जो बच्चे हैं उनको वंचित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपना भविष्य जो बच्चे हैं उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको महापुरुष का जो है जीवनी जो है नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको महापुरुषों का वाणी नहीं पढ़ा रहे, वेदांत का वाणी नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं? उनको देख के बड़ा दुख लगता है, आंखों से आंसू आ जाती है। बच्चे जो है आजकल जो है भटक रहे हैं, ये मोबाइल ये वो चीज जो है उल्टा सुल्टा चीज का पीछे पूरा भाग रहे हैं दिन भर। उनके पास समय ही नहीं है मतलब करने का, क्योंकि उनको हम वो शिक्षा ही नहीं दिए, उनको ऊपर ऊर्ध्वगामी शिक्षा ही नहीं मिला है। तो सभी लोग सोच रहे हैं कि जो है कुछ किताबें पढ़ लेगा, कुछ मतलब दिमाग में रट लेगा तो उसको लिख लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, ये हिसाब कर लेगा, ये MBA कर लेगा। क्या हाल है दुनिया का, बड़ा दुख लग रहा है। क्या हाल है, पूरा सब ऐसे भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उनका भी जिंदगी खराब कर देते हैं। अब ये टाइम आ गया है कि हमें जो है इसके बारे में मतलब गहनता से सोचना है, गंभीरता से इसको सोचना है, और जो हुआ है, अभी उसका भरपाई कैसे आगे होना है वो सोचना है। अभी है ऐसे महापुरुष है, मनीषियाँ है, अभी गुरु है, उनको लोग समझ नहीं पा रहे और वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। अब क्या बताए, अब लोगों का इतना समझ है, वो गाली भी खा रहा है तभी भी अपना काम निभा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि तो ये तो अज्ञान है, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये गालियाँ तो देंगे ही देंगे। जैसे भगवान कृष्ण को जो है अब जो है कंस जो है वो क्या बोलता था, दुर्योधन कैसे गाली देता था, तो वैसे ही है। बस ये हाल ऐसे ही दुनिया में है। अब समझ में नहीं आएगा तो नेचुरली वो गाली देंगे ही देंगे। अब क्या बताओ। तो इस चीज़ को जो है अभी हमको बच्चों का ऊपर काम करना है समाज में। तो छोटे छोटे बच्चे को उनको मतलब रामायण का कथा, महाभारत का कथा, भगवान कृष्ण का जीवनी, भगवान राम के जीवनी और महापुरुषों की जीवनी, मुनि ऋषियों का जीवनी, अभी जो है जो महापुरुष उनके बारे में और उनके साथ कनेक्शन भी उनको दिखाना है। जो वीडियो आ रहा है, जो हो रहा है, उनके साथ पास में जाके भी कुछ सुनना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, तभी जो है हम जो है अच्छा समाज, एक सुस्त समाज जो है गठन कर पाएंगे, तभी अध्यात्म जो है सफल होगा। नहीं तो क्या अध्यात्म हम पकड़ के बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं, अभी चलते हैं आगे। अभी चल रहा है, बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं है, चल भी रहा है बहुत लोग हमारे साथ। अब चलने दीजिए, मजा ही आ रहा है, मस्ती आ रहा है बस। हरिओम तत्सत।